संतोष सर, एक बात पूछनी थी। हम्म। ये 25 वाट का सोल्डर आयरन सही रहता है ना आईसी वगैरह में काम करने के लिए, या 30 का लेना पड़ेगा? देखिए, आप जो भी सोल्डिंग आयरन अपने मोबाइल रिपेयरिंग में इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो एसी से हो या डीसी वाली हो, लेकिन कंट्रोलर सिस्टम उसमें होनी चाहिए ताकि आप उसकी टेम्परेचर को कम ज्यादा कर सकें। जैसे कुछ लोग सोलरॉन इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी लोग इसमें ऐसे होंगे कि जो सोलरॉन रखे होंगे अपने पास मोबाइल रिपेयरिंग में। तो सोलरॉन की जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री मिनिमम रहता है उसका। अगर आपके पास वोल्टेज कम होगा तो हो सकता है वो 400 डिग्री पे रहे। तो उससे हम कनेक्टर वगैरह को बैठाने के लिए ठीक है, लेकिन आईसी वगैरह का प्रिंट साफ करने के लिए वो ठीक नहीं है। क्योंकि वो आईसी की प्रिंट जो आपस में बोलते हैं जो शॉर्ट कट जाता है, वो बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर होने की वजह से होता है। हाँ। तो मार्केट में अब ऐसे भी सोल्डिंग आयरन आ गए हैं जो डायरेक्ट एसी में लगा करके आप 25 वाट को चला सकते हैं, बट उसके में देखेंगे कि कंट्रोलर लगा हुआ रहता है बीच में, सोल्डिंग आयरन की जहां पे आप पकड़ते हैं उसके बीच में, मिडिल में। तो अगर कंट्रोलर वाली मिल जाए तो वो ले लीजिए, नहीं तो और भी ये आया है वो मॉडल, तो मुझे नहीं याद है। जैसे कि T12 वगैरह तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, सर 2500-3000 की है। बेकार है। 700-800 रुपए की भी सोल्डिंग आयरन है मार्केट में, बेकार जिसको कि आप है, कंट्रोल लेके करके फंसे हुए इस्तेमाल हैं। कर सकते हैं। उसके बीट भी जो है ना मीडियम रहता है ना बहुत मोटा रहता है। अब वो सही है शायद, उसमें वो रहता है, रिंग सा रहता है जो बीच में ही हाँ हाँ, चिपकता रिंग है। सा रहता है जिससे आप टेम्परेचर को कम ज्यादा कर हाँ, सकें। यस यस, वो एक मैंने लिया था, वो सही चल रहा हाँ है, बढ़िया है। हाँ, वही उसी टाइप का लीजिए जिससे कि आपको जरूरत के अनुसार टेम्परेचर को घटा बढ़ा सके। बिल्कुल सर। ओके, तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। कल कुछ लोगों ने कहा था कि सर एक बार चार्जिंग पिन बदल के दिखा दीजिएगा, तो देखिए L2 की क्लास है, अगर आपने बोला तो मैं उसको फटाफट कर लेता हूँ। नहीं सर, चार्जिंग पेन नहीं बदलना। उसमें दिक्कत ये आती थी कि चार्जिंग वो कभी ऐड नहीं होता उसमें। दिक्कत ये है, सोल्डर लगती नहीं है उसमें। बस ये देखना कि कौन सा सोल्डर पेस्ट यूज करते हो आप। जैसे कि ये चार्जिंग पिन है, अब इसमें बताइए कि आपको क्या दिक्कत आ रहा है। तो टांगे हैं वो लगती नहीं है कभी कभार, ये दिक्कत है और कुछ नहीं है। कोई सा भी आ जाए, आईफोन का भी चेक आ जाए, वो भी चेंज कर देते हैं। ओके, हाँ, तो टीपीडी नहीं लगाते होंगे। आप ये कह रहे हैं कि इसकी जो ये लेग है, ये लेग मतलब इस होल में सही से पकड़ नहीं बना पाता है। पीछे वाली नहीं पिन सर, ये सर जैक कनेक्ट लगाते नहीं टाइम पे होती जो है है ढंग ना, से। ये जो है ना हमेशा से जो है ना ये जल जाता है। नहीं जलेगा यार, कैसे लगाते हो तुम? हीटिंग को कम रखा करो ना। लगाने के लिए इसीलिए तो क्लास लगाए हैं, हमें सीखना है। नहीं नहीं, सही बात है, सीखो, सही अच्छा रहेगा। देखो टेक्निक कैसे लगाते हैं। तुम लोगों को आता है, तुम जरा हमसे सीनियर हो। तो पासवर्ड नहीं बात बताया ओ अरे हिट सर जी, फिर तो L1 की क्लास में कि जो है दुकान डाले यही हैं। बात आ ये गई। L1 की क्लास करे थे, फिर दुकान डाल दिए, अब L2 कर रहे हैं। तो अब प्रैक्टिकल में जो जो दिक्कत आ रही है वो समझाने के लिए सर को बोलते हैं। नहीं नहीं, SMT कौन सा हिट करते हो, चलाते हो? SMD ये है पाकू का, दिखाओ देखा? ये वाला वाईकॉम 885। ये तुम ये 200 के ऊपर मत ले जाया करो, 200 तक रखा करो इसको, 200-220 तक। 200-220 पे, उसके आगे नहीं। और एयर उसके ऊपर यार तो वो 3 पे चलाओ। चार्जिंग जैक लगाते समय इसका एयर 200 के ऊपर एयर लेके नहीं जाना है। ऊपर नहीं लेके जाना है। और कभी भी ये देखना, जब उठने लायक हो तब उठाओ, कभी कभी ऐसे उठाओगे जल्दी में तो पूरा ऊपर ग्रुप में जाएगा। ऐड होके बात कर लेना किसी दिन, ठीक है? ग्रुप में बात कर लेना, सर को पढ़ाने दो। बिल्कुल राइट बोले। चलिए दोस्तों, सर आ जाएंगे, उनका नेट का थोड़ा इशू हो गया। और चार्जिंग सर्किट का जो, सर जी, चलिए स्वागत है सभी को। नमस्कार। नमस्कार सभी को। सरफराज भाई सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज भाई मैं आज आपसे बोला मालूम था कितना, सपोर्ट क्लास 9 में। महीना हो 9 महीना हो गया बात टाइम किए नहीं हुए। मिला तो चले गए थे नमाज पढ़ने के लिए, उधर ही रह 9 गए। महीना हो गया सरफराज भाई बात किए हुए। मैं आज बताया था सपोर्ट क्लास में, आज अगर टाइम मिला तो मैं नमस्कार सर। L2 में आऊंगा। चार्जिंग जैक
हेलो मैं सफा आपको सर लाइव दिखा नमस्कार। दूंगा क्लास होने के बाद, टेंशन मत लीजिए। या कल सपोर्ट सरफराज क्लास। सर, बोलिए। ये डिसोल्डर वायर कितने एमएम का यूज करते हो आप? वो तो रेगुलर देखो, उतना तो हम देखते हैं, देखो इसी तरह से यूज करते हैं। 0.4 कितने mm का एमएम का सही है ये? रहता है। कौन सा देखता हूँ, ये एक मिनट। शोल्डर? क्या है ये, हमें हेलो, पता नहीं है। एक मिनट। सरफराज सर आप एग्जिट हो रहे हैं। कितने एमएम का होता है ये? कितना एमएम का? एक मिनट देख लो, तो मैं तो कभी देखा नहीं। ये mm में नहीं आता, ये मीटर में आता है। नहीं उसमें वो तीन तरह रहते, एक पतला रहता है, एक झाड़ा रहता है। तो था। क्या? अरे ये अगर नहीं है किसी के पास तो फिलहाल जो वायर आता है ना कॉपर का, वो रखो निकोल के, उसके बाद में पलट के, उसके बाद में उससे काम करो सबसे अच्छा, अगर नहीं है किसी के पास तो। अरे ये तो एलवान पे भी बहुत ही अच्छे तरह से बताया गया है ये सब बातें, नहीं निकालना सर, ये घिसना। आईसी के बोर्ड की जो प्रिंट निकालते हैं उसमें प्रिंट शॉर्ट हो जाती है, इसलिए हीट पूछ रहा हूँ। ज्यादा नहीं लगता है। होगी उसके लिए रोजीन यूज हीट करो, कम क्या रोजीन करो, सबसे हीट बढ़िया कम। रोजीन यूज करो, सबसे बढ़िया रहेगा सफा करने के लिए। रोजिन करो और प्रैक्टिस करो पुराना बोर्ड से। ज्यादातर कितना प्रेस रखना चाहिए, कितना गर्म होता है वो, उस पर भी डिपेंड करता है। और कोई कोई जो ग्राउंड रहता है वो तो शॉर्ट हो ही जाता है। कल भी एक का 4-5 ग्राउंड हुआ था, बाद में हम बीट मैप में चेक किया तो असलो ग्राउंड ही था वो भी देखना पड़ता है आपको कौन सा ग्राउंड होता है। इसलिए सर आ चुका है, अभी क्लास शुरू करेंगे। और जो सवाल रहेगा चैट में भी डाल सकते हो आप लोग, और जो बाकी सवाल रहेगा तो हम सपोर्ट क्लास में कवर कर लेंगे, छोटी छोटी बातों को, क्योंकि सर का विशाल भाई, क्लास काफी आपका तो टाइम हो लगता है 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ड्यूटी रहती है क्या? गया। 11 बजे भी देखते हैं आपको, फिर यहाँ भी लंबा ड्यूटी हो गया आपका। अरे डबल आप अपना नंबर बता दीजिए डबल सरफराज डबल सर। काउंटर देखते हैं ना, ये छोड़ते नहीं है रात दिन अरे पूरा काम। घर से ऑपरेट करते हैं सर। हमारा आवाज मिल रहा है? जी सर, मेरे आपका आवाज। ओके, वो नेट नेट चला गया था वो हमारा मालूम बीच है, में फिर तो। जाता है, बताया मैंने। हाँ हाँ, नेट चला गया था। तो सरफराज सर जो है वो बाबा रामदेव के भक्त हैं। इनका जो एनर्जी है काफी तगड़ा है। मैं थक जाता हूँ बट ये नहीं थकते हैं। चलिए, थैंक यू सर। चलिए एवरीवन, तो क्या कह रहे थे चार्जिंग पिन के बारे में? मैं जरा समझ नहीं पाया, नेट चला गया था। पीछे वाली 5 जो टांगे होती हैं उन्हें कैसे सही से अटैच करते, एक ही बार में कनेक्ट हो जानी चाहिए। हाँ यही वाली सर, बिल्कुल। यही एरर आता है ज्यादातर, चलिए ठीक है। कनेक्ट नहीं होती है स्मार्टफोन में। ये जलना नहीं चाहिए, ये ब्लैक वाला बाहर नहीं निकलना चाहिए इसमें से। ओके चलिए ठीक है, मैं इसके लिए बता देता हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा कि पीछे वाली जो टांगे हैं वो एक बार में मदरबोर्ड से लग जानी चाहिए, दोबारा मुझे उसको सोल्ड करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हमारे पास एक सीसी है। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है कि ये सीसी जब आप नई खरीद के लाते हैं तो इसमें क्या होता है ना कि काफी ये काई लग जाता है। इसको हल्का सा जब आप इस पे ब्लेड चला देंगे, कोई सा भी ब्लेड आपके पास है 11 नंबर या सेविंग वाली कोई भी ब्लेड, अगर आप इसको इस तरह से चला देंगे तो ये ब्लेड इस पे हल्का सा चला दीजिए। और ब्लेड चलाने के बाद इसको दोनों तरफ से हल्का हल्का ब्लेड चलाने के बाद अब इस पे आप पेस्ट डाल दीजिए। चलिए मैं इस पे पेस्ट डाल के दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो सोल्डर वायर होता है, सोल्डर वायर इस्तेमाल करेंगे तो और बेटर है, क्योंकि सोल्डर वायर की जो मजबूती होता है वो हमारे पीपीडी से ज्यादा हैवी होता है। जो ये जो सोल्डर वायर आप छोटे कैमरे में देख रहे हैं, इसका जो मजबूती होता है ये मजबूती पीपीडी से ज्यादा मजबूत होता है ये। ठीक है, ये देखिए
इसमें जब हमारा ये रांगा अब ये पकड़ लिया है हैवी, अब ये जो इसमें पकड़ बना है, अब आप इसे अगर बैठाएंगे तो ये सारा पिन एक बार में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग इसको जो है, माइक बंद कीजिए, माइक का आवाज आने लगता है। देखिए, इस पे लगाने के लिए मैंने सोल्डर वायर का इस्तेमाल किया, जो भारती का वायर आता है ना, वो इस्तेमाल मैंने किया। अगर आप चाहें तो इस पे 183 पीपीडी लगाइए, लेकिन ये जो वायर होता है ना, ये हैवी होता है। 183 से भी इसकी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है, मजबूत होता है, तो इसके लिए मैं वायर का इस्तेमाल किया ताकि इसकी पकड़ छोड़े नहीं तो 183 कीजिए या 217 पीपीडी मिल जाए आपको, 217 पीपीडी 217 पीपीडी बेटर रहेगा वैसे। बेटर ही नहीं, वो 100% ओरिजिनल हो गया। 217 तो सर वो तो ले पीपीडी आएंगे। 100% ओरिजिनल जाता है, बैठता नहीं है। 17 पीपीडी का इस्तेमाल कर लीजिए। 170 217 217 कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए आगे तो बस टॉपिक हमारा। यही एरर था, बस हो गया। ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें अगला टॉपिक एक हमारा ये भी था कि ये जो हेडफोन की सॉकेट है, इसको भी काफी लोग बदलने में शायद मुश्किल आती है किसी को चेंज करने सब में। चेंज हो जाता है, ये हो जाता है सर चेंज, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नॉर्मल ही है। ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल है। और भी ऐसे कोई भाई लोग हैं जिनको की दिक्कत है इसमें? जी सर, मेरे को भी है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो 5 मिनट हम यहाँ लेंगे, 5 मिनट में इसको हम समेट लेंगे। तो इसको बदलने का तरीका देखिए, हम आपको बताते हैं। ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, हल्का सा 138 का पीपीडी लीजिए, 138 जरा सा लीजिए, और यहाँ इसके जो सोल्डिंग वाली पॉइंट है इस पे लगा दीजिए 138। माइक की नहीं काउन है, माइक बता। ठीक है, इसको 138 डालने के बाद इस तरह से सोल्ड कर देंगे। इसमें क्या हुआ, 138 मिक्स हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, अब देखिए बहुत ही आसान है। इस मदरबोर्ड को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, हल्का सा, जो आपकी बीच की जो उंगली है, अंगूठे की बगल वाली उंगली, उससे इसको हल्का सा नीचे की ओर डाउन करके रखिए, थोड़ा सा दबाइए, और सोल्डिंग आयरन से इसकी पॉइंट पे इस तरह से टच कीजिए स्पीडली। 1 2 3 1 2 3 इस तरह से कीजिए, एक बार इधर से और यही चीज एक बार इधर से। आपको दिख रहा होगा कैमरे में, 1 2 3 1 2 3। बताइए कितना टाइम लगा ये जैक निकलने में, कितना समय लगा जैक को बाहर निकालने में? किस टेम्परेचर पे निकाला है सर? टेम्परेचर 300। एक मिनट। भाई सोल्डर आयरन है, नॉर्मल, कुछ नहीं है और। ठीक है, देखिए जितने भी हैवी प्रिंट रहते हैं ना, उस हैवी प्रिंट को तोड़ने का तरीका आपके पास है। हल्का सा 138 उसमें मिलावट कर दीजिए थोड़ी सी, और जो आपका नॉर्मल पतली सोल्डिंग आयरन है उससे भी काम बन जाएगा। हाँ, लेकिन नॉर्मल पतली आयरन जो है हीट रहनी चाहिए, वोल्टेज हमारे तरफ जो है अच्छा वोल्टेज है, ठीक है, हीट रहनी चाहिए। आराम से देखिए, एकदम 1 मिनट में निकल गया। अब इसको बैठाना है, तो ये अगर जैक मार्केट में नहीं मिल रहा है तो ये हमारा सुरक्षित निकल गया। कुछ लोग इसको एसएमडी से निकालते हैं, टेम्परेचर डाउन करके हीट मार के, तो उसमें भी तो हमारा पेस्ट वेस्ट कुछ अंदर जाता ही है। तो नो डाउट हम हर एक काम को कोशिश करते हैं कि बेटर से बेटर तरीके से हो सके, जहां तक पॉसिबल हो सके कि आसानी से हो जाए। नो डाउट निकल गया। अब इसको बैठाने के लिए करना क्या है कि बैठाना भी सिंपल है, कोई तकलीफ नहीं है बैठाने में। इसके जितने भी लेग हैं उस लेग को पहले हम साफ कर लेंगे। देखिए ये जो लेग है जहां हमने रांगा निकाले हैं, रांगा इसमें लगा हुआ है, उसको हम हल्का सा पेस्ट लगा के इसको बरोबर कर लेंगे।
देखिए ये बरोबर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ताकि इसमें जो नोकी है वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, ये देखिए ये बरोबर हो गया सभी कोई नोकी। अब हम क्या करेंगे, जो इसकी जो जहां इसको बैठाना है उस वाले एरिया में हल्का हल्का पेस्ट डालेंगे, एकदम जरा सा। सर ये पेस्ट कौन सा है सर? मैकेनिक UV 559। अब हम इस जैक को इस पे पलट के रख देंगे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। अब इस जैक को यहाँ रखने के बाद किसी भी एक दो लेग को हम सोल्डिंग आयरन से जाम कर देंगे। ठीक है, ये दो लेग देखिए हमारा सोल्डिंग आयरन से इसमें जाम हो गया। अब ये जैक बाहर नहीं निकलेगा। अब हम बोर्ड को क्या करेंगे, पलट लेंगे। ठीक है, बोर्ड को हम क्या किए, पलट लिए। अब इसके नीचे में कोई माइक म्यूट कीजिए, कई बार मैंने बताया सतीश जायसवाल जी, टॉपिक के बाद माइक बंद कीजिए। अब इसके नीचे में कोई हम हाइट वाला पदार्थ रख देंगे, कुछ भी, जैसे कि ये देखिए ये कैमरा है, खराब कैमरे है, इसको हम हेडफोन के नीचे में रख दिए। ठीक है, और इस पे हम क्या किए, हेडफोन को रख दिए, क्योंकि हेडफोन की जो ये सतह है, इस सतह पे हम थोड़ा सा हाइट वाला कोई भी चीज इस तरह से रख देंगे। चैट अभी मत कीजिए, ये चैट कर रहे हैं, क्या नाम है, अभिषेक एवरीवन, तो कृपया क्लास के टाइम में चैट वैट सब समझे, क्योंकि देखिए नहीं होगी अब। नहीं मुझे भी डिस्टर्बेंस होता है। ओके थैंक यू। तो यहाँ देखिए कि हाइट ही रख देना है, कुछ भी थोड़ा सा कोई भी सतह के नीचे। अब हम दोबारा यहाँ करेंगे 1 2 3। देखिए देखिए हल्का सा इसको पुश करके रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं इसके पीछे। देखिए सारा लेग देखिए लग चुका है, इस तरह से देख लीजिए। देखिए लगा, ध्यान से देखिए कैमरे में, सारे पैर लग गए। इधर भी देखिए सारे पैर इसके लग गए, समझ लीजिए अच्छे से, देख लीजिए लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद इसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन के लिए हमेशा कॉटन का इस्तेमाल कीजिए, ब्रश बहुत कम चलाइए, क्योंकि ब्रश चलाने से क्या होता है, यही गंदगी हर तरफ फैलता है। तो कोशिश कीजिए कि ब्रश ना, कॉटन का इस्तेमाल करें और इसको साफ कर लीजिए। देखिए हो गया, अब पता चल रहा है कि इस पे काम किया है अभी हमने। अब आपको लग रहा है कि अभी इसको मैंने निकाला या लगाया, देखा आपने वो अलग बात है, बट फिनिशिंग हमारे आ गए तुरंत। 2 मिनट निकालना, 2 मिनट लगाना, 4 से 5 मिनट में आपका खेल खत्म। हमारा आवाज मिल रहा है? समझ गए? और किन्हीं को तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें? हाँ जी सर ये PPT 138 से ये इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा ना, मतलब किसी भी अगर चार्जिंग जैक लगाते टाइम पे भी यही प्रोसेस यूज किया तो हो जाएगा ना उससे? हाँ, थोड़ा सा 138 डालना है, लेकिन कोशिश करना है कि चार्जिंग जैक वगैरह में क्या होता है ना, कि आप गौर करते होंगे जब पब्लिक जो कस्टमर का मोबाइल चार्ज नहीं होता है तो वो चार्जर की नोक को पकड़ के हिलाने लगता है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि उसके जड़ जो है वो उखड़ जाते हैं। बट हेडफोन में क्या होता है, हिलाने की कोई बात नहीं, ये सीधा अंदर जाता है, सीधा बाहर आता है।
सीधा अंदर जाता है, सीधा बाहर आता है। तो यहाँ हम 138 डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चार्जिंग पिन पे काम कर रहे हैं तो चार्जिंग पिन पे माइक पे ध्यान दीजिए, चार्जिंग पिन पे 138 की जगह पे 183 डाल के काम करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें मजबूती का पूरा ख्याल रखना है एकदम प्रॉपर। तो 183 वहां डाल करके कम कर लेंगे, और जहां सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर हम 300 इस्तेमाल किए थे वहां 310-15 या 320 इस्तेमाल करेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, लेग ऐसी। तो देखिए अब लेग ऐसी पे किस तरह से निकालते हैं, लगाते हैं। तो अब हम पहुंच गए लेग ऐसी पे। तो लेग ऐसी और बॉल ऐसी, दो तरह के ऐसे आपके मोबाइल फोन में होते हैं, लेग ऐसी, और ये जो बगल में देख रहे हैं ये है बॉल ऐसी। क्योंकि इसकी में आपको लेग नहीं दिखेगा, अंदर में बॉल दिखेंगे। देखिए मैं इसके अंदर आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी के नीचे। तो ये देखिए ऐसी के नीचे आपको बॉल दिख रहा होगा, ठीक है। ये तो ये है आईसी का अंदर का पार्ट। तो आईसी दो तरह के, लेग आईसी एंड बॉल आईसी, लेग आईसी एंड बॉल आईसी। तो आईसी को हम लोग क्यों निकालते हैं, सबसे पहला सवाल, आईसी को हम क्यों निकालते हैं, पहला। दूसरा, निकालने के बाद हम उस आईसी को भी लगा सकते हैं या फिर नई भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहला कि आईसी को निकालते क्यों है, तो ये चीज का आपको आंसर मिलेगा जब आप ट्रेसिंग पढ़िएगा तब, कि क्यों निकालते हैं, क्या वजह होता है, उसका इनेबल क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, सॉर्टिंग कंडीशन में उसमें क्या, कौन सा पिन पे बीप आ जाता है या क्या वैल्यू आने लगते हैं, या फिर कौन सा सेक्शन हमारा काम करना बंद कर देता है। तो ये सभी चीज हम लोग ट्रेसिंग में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना जानेंगे कि किसी भी लेग ऐसी को अगर रिप्लेस करना हो तो किस तरह से उसको हम बदलेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, लेग ऐसी बहुत मुश्किल का काम नहीं है, फिर भी मैं स्टेप के लिए बता देता हूँ। तो जब भी हम बोर्ड पे काम करेंगे जिस भी आईसी पे, तो सबसे पहले इसका नोज मार्क पे ध्यान देंगे। यहाँ देखिए इसमें नोज मार्क है, नोज मार्क मींस यहाँ देखिए इसको कहते हैं आईसी का सिंबल नोज मार्क, ठीक है। ये जहां नोज मार्क है ये उसी तरफ से दोबारा आपका सेटिंग होनी चाहिए, और जहां नोज मार्क होता है यहीं से इसका काउंटिंग भी स्टार्ट होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके। सर यहाँ क्लास कब से स्टार्ट हुआ? 9:05 से। 5 मिनट से हम लोग को तो अभी लिंक मिला है। अभी लिंक मिला है? हाँ देख ले, हम लोग का ग्रुप में हम कब से चिल्ला रहे कि मतलब लिंक का है, लिंक का है, लिंक का है। अभी 9:30 पे लिंक मिल रहा है हम लोग को। 1 मिनट सर, आपका ग्रुप का क्या नेम है? 222 है। हम लोग वहाँ पर जितने भी बंदा है अभी लिंक मिला है। लेवल 2 21 फरवरी है क्या? हाँ जी। 9:27 में लिंक आया सर। अभी हम लोग जो सारे बच्चे हो तो हम लोग को नहीं मिला है लिंक। हेलो। तो किसी को अगर ना मिला करे तो जो बंदा पहले आ जाया करे तो लिंक भेज दिया करो, है ना। मेरे समझ से तो टाइम पे ये हुआ यार, पहुंचा लिंक ग्रुप में। 9:27 में लिंक आया भाई। अभी बोलेंगे तो हम स्क्रीनशॉट मार के आपको एक भेज देंगे। सेकंड नो प्रॉब्लम। सुनो भाई साहब, एक मिनट बात सुनिए। लिंक की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम बता रहे हैं लिंक कैसे मिले या ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है। जूम में जाइए, सर की आईडी जो बनी है वो परमानेंट है, उसी पर लॉगिन कर लीजिए। पासवर्ड आप याद रखिए, पासवर्ड डालिए, ऑटोमेटिक आ जाओगे। वो तो हम लोग को नहीं बताएगा ना। अरे वो तो हम लोग को पता नहीं है ना। हम लोग को लिंक मिलता है, हम ज्वाइन करते हैं। संतोष सर के दूसरे नंबर पर हम ही आए थे, हमें लिंक ही नहीं मिला, उससे पहले हम आ चुके हैं। उससे क्या होता है, हम संतोष सर को इस कॉल चीज का भी ध्यान कर रखिए चुके हैं। खास समय, अरे सुनिए तो पहले मेरे बात। क्लास को अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। अरे 9:05 से मिला है, आधा घंटा हो चुका है। आप लोग बोले स्टार्ट नहीं हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे सर। हमने सुनील सर को कॉल किया, समाज सर मैडम को कॉल किया, सारे कॉल रिसीव ही नहीं करता, लिंक के बारे में बताता ही नहीं। रहने दीजिए, 1 मिनट सर चेक कर रहे हैं अभी क्यों नहीं लिंक गया। और लिंक नहीं गया तो जाना चाहिए, उनका भी बात सही है। जो सिस्टम है सिस्टम से चलना चाहिए। आप परेशान मत हो, संतोष सर का खुद का ही नेट अभी गायब हो गया था थोड़ी देर के लिए,
10 मिनट के लिए तो ऐसे लेट ही देखिए हुआ है आज। क्लास नहीं मिसिंग हुआ है, बस चार्जिंग पिन Yes. हमने बताया है और हेडफोन Yes, जैक yes. बताया, तो क्लास जो मिसिंग कुछ भी आपका हो नहीं सर हुआ है। 9-5 से क्लास ओके, और मैं 9:30 हो रहा है। चलिए मैं इस चीज का मैं आगे से ध्यान रखूंगा, क्योंकि लिंक मैंने सेंड किया है, लेकिन हो सकता है कि आपके ग्रुप मिसिंग हो गए होंगे। और एक पॉइंट है कि आपके ग्रुप का नाम है एंड्रॉयड L2 21 फरवरी 2022, हाँ जी, यही हाँ है जी, ना? यही ग्रुप, हाँ, यही एंड्रॉयड ग्रुप है। L2 21 फरवरी 2022, और मेरे पास जितने भी एंड्रॉयड L2 है 10 मार्च है, L2 10 मार्च, और L2 हार्डवेयर 1 मार्च। आपके ग्रुप हमारे को मेंशन नहीं किया गया है। आप लोग 1 सेकंड रुकेंगे जरा, मैं शहजाद जी से एक बार बात करता हूँ बात कर कि लीजिए। आपकी ग्रुप हमारी जो नोटबुक है उसमें मुझे नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं दिया हूँगा। वही हर तो मैं रोज तो चेक आपके 2-3 दिनों के आप तो क्लास कर रहे हैं ना इस ग्रुप में। 1 सेकंड सर। एक चीज है, सरफराज भाई का जो भी ग्रुप चलता है मैं देखा हूँ कि लिंक टाइम टू टाइम आता है। सरफराज सर का तो 12 बजे लिंक मिनट से पहले आ जाता है। संतु सर का भी आ जाता है, कुछ कुछ दिक्कत आ जाता है उनका। नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा इन्हें थोड़ा सीखना चाहिए, लिंक की जरूरत पड़ती है सर। हम बिना लिंक के ऐड हो जाते हैं, पासवर्ड पता है। यार क्या करवा रहे हैं सर? कौन नहीं आ पाया था? ज्यादा भी देर नहीं हुआ अभी सिर्फ कौन नहीं आ चार्जिंग जैक पाया का था? पता है। आगे से ध्यान रखें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लिंक मिलना चाहिए। और संतोष सर का भी तो नेट गायब हो गया था 15 मिनट, हाँ, तो उनका ऐसा नेट कोई भी ज्यादा थोड़ा। आगे नहीं बढ़े हैं अभी। यस इनको यस। नहीं वाईफाई रखना चाहिए सर, ये सब करने के लिए, यानी तगड़ा नेटवर्क होना चाहिए, फिर मजा आते हैं। ये अभी कोई लिंक डाल रहे फिर से। क्या है, संतोष सर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी ज्यादा है। ये तो है भाई, ये एक ग्रुप तो इनका चल नहीं रहा था, कई ग्रुप चल अभी रहे हैं। 8 बजे उनका देखो L3 क्लास में भी था, 8 बजे क्लास था, फिर बाकी क्लास रहते हैं उनका। इसे गड़बड़ से शायद एक वीडियो तो मिल ही जाता है। सरफराज जी आप तो इधर बांग्लादेश के हो? महाराष्ट्र, कोल्हापुर, कलकत्ता में। एक्चुअली हमारा गांव कलकत्ता है। नहीं आपकी आवाज जो है ना, मेरे जो दोस्त लोग हैं ना बांग्लादेश के, इधर तो कुछ मिलती जुलती रहती है। हम तो बंगाली भी जानते हैं, मराठी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, नहीं और तो उनसे इंग्लिश। जब बात होती है ना, तो ऐसे लगता है कभी कभी कि हाँ आपकी तुरंत याद आती है। हर एक का तो ट्यून्स अलग रहते हैं ना। हाँ, नंबर आपका है लेकिन टाइम नहीं मिलता कभी मुझे। हाँ ये है। ओके एवरीवन, देरी के लिए माफी चाहेंगे। तो चलिए, मैंने आपके ग्रुप नेम मैंने अपने नोटबुक में सेव कर लिया है, क्योंकि लिंक जो है शहजाद सर ही आपको डाल रहे थे, क्योंकि जब हमारे लिंक जब ग्रुप में जाता था तो शहजाद सर उसको ट्रांसफर मार देते थे। तो आज उन्होंने नहीं मारा, इसीलिए अब मैं नोट कर लिया हूँ, कल से नहीं होगा। चलिए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका ज्यादा टॉपिक नहीं किया है, चार्जिंग पिन हमने बताया और हेडफोन जैक बताया, तो इतनी आप वीडियो देखेंगे आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप बोलेंगे तो मैं दोबारा भी बता दूंगा, ठीक है? आप सुन पा रहे हैं? सर सुन पा रहे हैं सर। हाँ जी सर सुन पा रहे हैं। ओके, चलिए माइक बंद रखिए। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कि हमें लेग ऐसी का नोज मार्क पे ध्यान देना है। तो नोज मार्क जहां हमारा होता है वहीं से 1 नंबर पिन स्टार्ट होते हैं।
अब नेक्स्ट आगे इसमें क्या है कि जहां हम काम कर रहे हैं अगर आसपास प्लास्टिक की कंपोनेंट्स है तो हम उसे कवर कर लेंगे। जैसे देखिए इसके बगल में प्लास्टिक की सॉकेट है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिल्वर टेप, जो सिल्वर टेप होते हैं सिल्वर टेप से बंद कर लेना है, ताकि बोर्ड में किसी भी प्रकार का निगेटिव ना आए, खराबी नहीं आए, क्योंकि काम जब हम लोग करेंगे तो सेफ्टी सर ये लेकर के। थर्मल टेप से भी कवर कर सकते हैं क्या? हाँ, सिल्वर टेप, थर्मल के टेप, ठीक है, दोनों में से जो हो, एक आपको गोल्डन टेप भी आता है वो भी कर सकते हैं, बट सबसे ज्यादा जो हैवी होता है वो सिल्वर टेप होता है। ठीक है, इसकी जो ग्लू तगड़े होते हैं ये जल्दी निकलेगा नहीं बोर्ड पे से, उसके बाद ये बहुत ज्यादा गर्मी को रोकने में सक्षम है। नेक्स्ट इसको अब हम अपनी बोर्ड को पीसीबी स्टैंड में टाइट कर लेंगे। सर ये अब कौन सा आईसी है? ये जो आईसी अभी हम निकाल रहे हैं ये आपके फ्लैश लाइट को कंट्रोल करता है। फ्लैश लाइट को? ठीक। हल्का सा इसमें पेस्ट देंगे। पेस्ट देने के बाद हमने तो इसका कोई टेम्परेचर यूज कम किया नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप रेजिस्टेंस कंपोनेंट्स वगैरह देखे या फिर आपने माइक सेंसर वगैरह देखा तो उन सभी जगह पे हमने टेम्परेचर कम करके काम किए। लेकिन अब हमेशा टेम्परेचर डाउन करना तो पॉसिबल है नहीं कि कल हम सीपीयू को काम करेंगे, एमएमसी करेंगे, तो हर जगह टेम्परेचर डाउन करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए अपने हैंड स्किल को आपको डेवलप करना पड़ेगा, टाइमिंग को फिक्स रखना पड़ेगा। तो अभी हम इसको निकालने के लिए 330 से 335 का टेम्परेचर इस्तेमाल करेंगे। 320 मिनिमम होता है, बट 330 इसलिए देंगे कि ये बोर्ड की जो मॉडल है वो थोड़ी सी पुरानी है, इसके पीपीडी होते हैं थोड़ी हैवी होते हैं, तो 330 हम यूज करेंगे अपना टेम्परेचर। और एयर हमारा 4.5 रहेगा। सर 350 तक भी दे सकते हैं हम इसको? 350 तक दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें बोर्ड के चांसेस रहते हैं डैमेज होने की, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर दीजिएगा उतना समय का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। जितना कम टेम्परेचर में काम कीजिएगा तो समय थोड़ी बहुत ज्यादा भी लग गए तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारा निकल गया ऐसी। तो यहाँ क्या है कि अगर हम 30 सेकंड के बजाय 35-40 सेकंड भी ले लें तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हम 350 पे काम करें तो 30 से 35 सेकंड होते होते हमारा काम हो जानी चाहिए और एसएमडी वहां से हट जानी चाहिए। अगर 35 सेकंड से ज्यादा हो गया तो ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आपने सोचा कि भाई ना मेरा आईसी फूटा ना बोर्ड फूटे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आईसी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आईसी आप इस बोर्ड से निकाल के दूसरे बोर्ड में लगाने वाले थे वो इसी बोर्ड में हीट लगने की वजह से डैमेज हो गए। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा आईसी तो बाहर आ गया। अब हम इसको पहले क्लीन कर लेंगे नीचे। ठीक है, ये देखिए क्लीन हो गया। अब क्लीन हम क्यों किए तो पॉइंट को समझिएगा। देखिए सिर्फ आईसी उतार के लगाना ही काफी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आईसी जब आप उतारते हैं तो उसके नीचे की लेग को भी देखना पड़ता है कि क्या कोई लेग की ट्रैक अंदर से कट तो नहीं गया है। कभी कभी वाटर डैमेज फोन को आप अगर खोलेंगे तो आईसी हटाएंगे ना, तब आपको दिखेगा कि अंदर में तो लेग पूरा सर के खत्म हो गया है। ऊपर से तो दिख रहा था कि बहुत अच्छा था, लेकिन जब आप आईसी हटाए तब आपको पता चलता है कि अंदर 2-4 ट्रैक जो है वो सिर्फ दिखने को है, बट उसके जो लेयर है वो सड़ चुके हैं, यानी कि उसका जो लेयर है वो खत्म हो चुका है। तो इसीलिए क्लीन करके एक बार अवश्य झांक लें कि सभी ट्रैक पैड वहां पे मौजूद हैं या नहीं है। तो अभी तो हमारा प्रॉपर्ली मौजूद है, ठीक है। अगर सर ना हो तो अपना ट्रैक ना हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर यहाँ ट्रैक ना हो, ट्रैक यहाँ निकल गया हो या सड़ गया हो तो उस ट्रैक को हम बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं तो उसके लिए हम आगे बताएंगे कि जैसे कि आपका ये वाली ट्रैक निकल गई तो यहाँ से हम जोड़ के निकाल लेंगे, ये निकल गई तो हम ये जानेंगे कि ये ट्रैक हमारा वर्किंग है या एनसी, और ये अगर वर्किंग है तो हम इसका
पहले बीटमैप में देख लेंगे कि इसकी अगली कनेक्टिविटी किससे है, वहां से हम इसको बना लेंगे और फिर आईसी को लगा देंगे। सब कुछ का सॉल्यूशन है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो यहाँ आईसी, अब दूसरा स्टेप ये भी होता है कि आपको निकालने के लिए आपने आईसी निकाल लिया, अब आपको लगाने में बहुत मुश्किल हो रहा है, तो फिर आप यहाँ 183 या 138 का पीपीडी से हल्का सा इसके टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं। 138 या 183 डाउन करके लगा सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि लेग आईसी वगैरह को सेम टेम्परेचर में लगाने का कोशिश कीजिए, नहीं तो टेम्परेचर डाउन करके भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि नहीं काम करेगा, काम करेगा। ठीक है। और इसका है कि इसको रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं जरूरत पड़ता है क्योंकि अगर कोई बॉल अच्छे से अटैचमेंट नहीं भी होते हैं तो बाद में हम इसमें सोल्डिंग आयरन अटैच करके उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन बॉल आईसी में ऐसा नहीं होता है, एक बॉल भी अगर अटैचमेंट नहीं हुआ तो फिर से आपको आईसी को हटाना पड़ेगा। बट लेग में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आराम से आप इसको बाद में भी सोल्डिंग आयरन से सुधार सकते हैं। तो आईसी लगाने के लिए अब हम इसको नीचे में हल्का सा पेस्ट डालेंगे ये, और ये पेस्ट डालने के बाद हम पहले मदरबोर्ड को प्री हीट करेंगे। ये चीज ध्यान दीजिए कि मदरबोर्ड को पहले प्री हीट करना है। ये देखिए पहले हम इसको प्री हीट कर रहे हैं। प्री हीट इसको कर इसलिए लेते हैं ताकि जब हम आईसी इस पे रखें तो वो आसानी से जल्दी फिक्स हो जाए। ठीक है। तो जब हम मदरबोर्ड को नीचे से प्रीहीट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आईसी क्विकली लगता है। इससे क्या होता है कि हमारे आईसी खराब होने की संभावना और भी कम हो जाते हैं। दूसरा ये भी होता है कि आप आईसी रख दिए उसके बाद हीट लगा रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आईसी रख के हीट हम लोग तब लगाते हैं जब हम आईसी को रिवॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि जब हम रिवॉल्व कर लेते हैं तो उसकी तो टेम्परेचर 183 हो जाता है, क्योंकि 183 पीपीडी हम इस्तेमाल करते हैं तो वो 280 में लग जाता है। तो 280 के टेम्परेचर में जब हम काम करेंगे तो हमारा टाइमिंग 40 सेकंड भी रह गया, 42-45 भी रह गया, तो हमारा आईसी बिगड़ेगा नहीं। लेकिन जब हम टेम्परेचर लो नहीं करते हैं तो हमारा टाइमिंग तो 30 सेकंड रहता है, 25 से 30, 30-35 मैक्सिमम। तो उस कंडीशन में हम जब मदरबोर्ड को प्रीहीट कर लेते हैं उसके बाद आईसी रखते हैं तो वो 15 से 20 सेकंड में ही बैठ जाता है, 15 सेकंड में ही वो फिक्स हो जाता है। तो हमारे आईसी खराब होने की संभावना और भी कम हो गए, काम भी क्विकली हो गया, आईसी खराब होने की भी संभावना एकदम 0% हो गए, एकदम नहीं के बराबर। यानी कि मोबाइल में सबसे ज्यादा हम लोग किस चीज से परेशान होते हैं कि भाई मेहनत भी हो जाता है और सफल ना हो तो बड़ा एकदम अक्खर होता है कि यार इतनी मेहनत भी कर ली, इतना दिमाग भी लगा दिया बट हो नहीं पाया। तो इन सभी चीज की सफलता को हासिल करने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों को गौर करना पड़ेगा, छोटे छोटे चीजों को समझना पड़ेगा, जो कि कल तक ऐसा नहीं कि आप लोग हार्डवेयर नहीं कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग मौजूद है सभी कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं हार्डवेयर में, बहुत सारे लोग तो अच्छे लेवल तक काम कर रहे हैं। लेकिन मिसिंग क्या है, तो टाइम, टेम्परेचर, टाइमिंग और हमें प्रोसीजर, तो इन चीज की थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। तो हम इस चीज को अच्छे से कवर कर रहे हैं ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। तो चलिए ये इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं बड़ी वाली लेग आईसी। ये तो चलिए छोटी वाली लेग आईसी था, इसके बाद चलते हैं बड़ी आईसी पे। ठीक है। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं। इस आईसी को तो देखने से पहचान गए होंगे कि ये कहाँ का आईसी है, काफी लोग पहचान गए होंगे। नेटवर्क सेक्शन का हाँ, फर्स्ट आरएफ। जी। तो अब हम लोग इस पे काम करेंगे क्योंकि ये भी आईसी कई बार शॉर्ट करता है, और इस आईसी को शॉर्ट इसलिए करता है क्योंकि इस आईसी को काम करने के लिए डायरेक्ट 3.7 वोल्ट की जरूरत पड़ता है। B310 वगैरह में तो डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर पे एक प्रोड रखेंगे, एक आईसी के पास रखेंगे तो बीप आ जाएगा, क्योंकि 3.7 इसको डायरेक्टली चाहिए होता है। बट एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है, एंड्रॉयड में इसको बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन VPH लाइन इसको डायरेक्ट मिलता है, यानी कि DC to DC आईसी से। वही चीज है बट थोड़ा सा स्टेप चेंज हो गए।
तो यहाँ क्या है, इस आईसी को रिप्लेस करने के लिए सेम प्रोसीजर है। तो सबसे पहले तो हम इस पे पेस्ट डाल के उखाड़ लेंगे, और नोज मार्क का तो जरूर ध्यान में रखना है कि नोज मार्क हमारा किधर था। तो नोज मार्क हमारा इस साइड में है। ठीक है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब हम आईसी को निकालते हैं तो आप देखिएगा हमारा आईसी एक बार में ऊपर चला आता है। ठीक है, ये देखिए आईसी जो है हमारा एक बार में बाहर आ जाता है। मुझे दोबारा खींचने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक तरफ एसएमडी से हीट लगाते हैं और दूसरी तरफ वो आईसी को चूटा से इस तरह से खींचते रहते। देखिए ऐसे ऐसे करके वो एकदम खींचते रहेंगे, ऐसे ऐसे करके वो खींचते रहेंगे कि अब आएगा बाहर, तब आएगा, तब आएगा। तो उससे क्या होता है, आईसी के जो बॉडी है उस बॉडी में देखिएगा काफी सारा स्क्रैच आ जाता है, और कभी कभी तो आईसी टूट भी जाते हैं। अगर वो ग्लास आईसी है तो बीच से क्रैक कर जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं करना है, पहले हीट करना है। हीट करने के बाद हम आईसी को हल्का सा मूवमेंट कराएंगे। जब आईसी हल्का सा अपनी जगह पे मूव होने लगेगा फिर ट्विजर से पकड़ के उठा लेंगे। हाँ, लेकिन ट्विजर आपका ऐसा होना चाहिए कि आईसी को पकड़ ले तो छोड़े नहीं, यानी कि नॉर्मल 50 रुपए वाली ट्विजर नहीं इस्तेमाल करना है। आईसी के काम के लिए अच्छे ट्विजर मिनिमम 250-300 रुपए के मिलते हैं मार्केट में, जो कि एकदम पतले भी होते हैं, फ्लैक्सी भी होता है, प्लस वो मजबूती भी उसमें होते हैं। ठीक है, एक अच्छी सी रखिए ट्विजर जो कि आपकी आईसी की काम के लिए परफेक्ट रहे। अब यहाँ पे क्या है कि इसे हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम इस आईसी को रिवॉल्व करके लगाएंगे, क्योंकि जो लेग आईसी है उस लेग आईसी को डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं, रिवॉल्व करके भी बैठा सकते हैं। तो रिवॉल्व करने का जरूरत कब पड़ता है, जब आप नई आरएफआईसी खरीद के लाएंगे मार्केट से, नई आरएफआईसी न्यू वाली, जैसे कि पुराना आपके पास नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, तो न्यू अगर आप खरीद के लाते हैं तो उसका जो प्रिंट होता है वो फ्रेश प्रिंट होता है। फ्रेश प्रिंट में जैसे न्यू 5 पिन की माइक आप लाते हैं, सैमसंग की माइक या जियो की माइक, सेंसर वाली, या फिर जो कहते हैं डिजिटल माइक, तो उस माइक में कोई प्रिंट में रांगा लगा हुआ नहीं आता है। ठीक है, उसी तरह से जो न्यू आईसी आप खरीद के लाते हैं, आरएफआईसी या लेग आईसी, तो उसमें कोई रांगा लगा हुआ नहीं आता है। लेकिन बॉल आईसी जब आप खरीद के लाते हैं, चाहे पीएम पीएमआई वगैरह, तो उसमें बॉल बना हुआ आता है, यानी वो रिवॉल्व होके आता है। आपको रिवॉल्व नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट आप ठोक सकते हैं। लेकिन जो लेग आईसी है उसको डायरेक्ट नहीं ठोक सकते हैं, उसका पहले आपको बॉल बनाना पड़ेगा। तो दोनों में देखिए ये फर्क है। लेग आईसी में आपको बॉल बनाना पड़ेगा, आप बॉल ऐसी खरीद के लाएंगे तो बॉल नहीं बनाना पड़ेगा। लगाने में गलती करे आपने किया, बॉल चिपक गए आपस में, फिर आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा। बट आरएफ में तो आपको शुरू में ही रिवॉल्व करना पड़ेगा, या रिवॉल्व नहीं कर सकते हैं तो सोल्डिंग आयरन से ही उसकी पे, जिस तरह से माइक पे आप रांगा लगाते हैं उस तरह से लगा दीजिए। लेकिन उसमें क्या होता है, बॉल छोटे बड़े बन जाते हैं, कोई पे ज्यादा रांगा आ जाएगा, कोई पे कम आ जाएगा, बरोबर नहीं हो पाएगा। होगा बरोबर, लेकिन परफेक्ट जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगा। सर ये जरूरी है रिकॉर्डिंग करनी, ठीक है, जहाँ ऐसे भी हम लगा सकते हैं, जैसे कि दूसरे मदरबोर्ड से निकाल के हम लगाए तो ऐसे नहीं लगा सकते। हाँ, दूसरे मदरबोर्ड से आप उठा के डायरेक्ट लगा सकते हैं, उसमें रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि उसमें उतनी मात्रा में सभी पे पीपीडी मौजूद होता है कि वो आराम से कनेक्टिविटी बना लेता है। संतोष सर, एक प्रॉब्लम आती है इसमें सर, जो सेंटर वाला पोर्शन है उसमें जो सोल्डर है वो कई बार कम रह जाता है, तो आईसी को स्ट्रेंथ नहीं मिलती, वो हिल जाती है बाद में। और कई बार जब ज्यादा हो जाता है तो कोई लैग छूट जाती है, चिपकती नहीं है। सर इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये बीच वाले को? हाँ, बीच वाला जो जिसमें सोल्डर रहता इसको है। डिसोल्डर वायर से पहले बरोबर क्लीन कर लेंगे, पूरा का पूरा। तो अगर डिसोल्डर आपका इसमें चपकता है, क्लीन नहीं होता है, तो उसके लिए हम इसमें हल्का सा 138 लगा देंगे। माइक पे ध्यान दीजिए, माइक बंद कीजिए, माइक की तरफ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। सर डिसोल्डर वायर कितने एमएम का रखना चाहिए? डिसोल्डर वायर मार्केट में दो तरह से मिलते हैं, एक 1.5 mm का रहता है और एक 1.0 mm का। तो 1.0 mm लीजिए।
नहीं, अगर 1.0 मिल रहा है तो फिर 1.5 से कर लीजिए, लेकिन 2.0 भी मार्केट में मिलता है जो कि बहुत ज्यादा चौला हो जाता है, वो मत लीजिएगा। अब इसको क्या करेंगे कि हम पतली वाली सोल्डिंग आयरन से 138 इसमें हम मिक्स कर देंगे, और इसमें भी जो जितने भी बॉल है उसमें भी हम थोड़ा थोड़ा 138 मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये देखिए सभी में मिक्स हो गया। अब लेना है डिसोल्डर वायर, और डिसोल्डर वायर को रोजिन में भिगा लेना है, और इस बार थोड़ा सा मोटी सोल्डिंग आयरन हम लिए हैं। आप देख सकते होंगे हमारे सोल्डिंग आयरन को, ये थोड़ा मोटा सोल्डिंग आयरन है, पहले वाली जो पतली सोल्डिंग आयरन के अनुपात में। ये भी कंट्रोलर वाली है, क्योंकि ये जो बीच वाली प्रिंट होते हैं इसका जो गेज होता है वो ज्यादा मोटा होने की वजह से डिसोल्डर वायर उसमें चिपकता है, इसीलिए सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर हम यहाँ 320-30 रखेंगे। सर रोजिन में क्यों भिगाते हैं और इसे? रोजिन में इसलिए भिगाते हैं क्योंकि डिसोल्डर वायर का जो सेंसिटिविटी होता है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए क्लीन हो गया। अब देखिए ये प्रॉपर इसमें आ गया साइनिंग, यानी कि अब यहाँ पे पहले का कोई भी पीपीडी नहीं है, यानी कंपनी का यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। अब हम अपने आईसी को जो भी पीपीडी से रिवॉल्व बनाएंगे, चाहे वो 138 है या 183 है, वही हमारा टेम्परेचर बनेगा। अब हम इस पे हल्का सा पेस्ट लगा देंगे व्हाइट वाली, ताकि ये ऑक्सीडाइजेशन नहीं हो, काला ना पड़े। समझ रहे ना, नहीं तो ये काला पड़ जाएगा, जिससे कि आईसी लगने के लिए लग तो जाएंगे लेकिन जो कम्युनिकेशन बननी चाहिए वो नहीं बन पाएगा। तो इसमें हम हल्का हल्का पेस्ट लगा दिए हैं। ठीक है, ये देखिए तो हमारा बोर्ड का काम अब हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे आईसी की तरफ। तो आईसी को भी हम क्या करेंगे, अपने पीसीबी स्टैंड में फंसा लेंगे। ठीक है, यहां मैंने फंसा लिया। ठीक है, अब आपको ऐसे दिख रहा होगा। अब इस पे भी हल्का सा हम पेस्ट डालेंगे, और इसका भी टेम्परेचर आप हल्का सा डाउन कर लीजिए ताकि ये आराम से क्लीन हो जाए। नहीं भी डाउन करेंगे तो भी क्लीन हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड में अब ये नहीं रहता है तो आसानी से ये मेल्ट हो जाता है। अब इसको भी हम डिसोल्डर वायर से क्लीन कर लेते हैं। अब ऐसे देखिए एकदम परफेक्ट अपनी लेवल में आ गया, जो क्लीन होकर के परफेक्ट आ गया। अब हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसी अब हमारा बाहर आ गया। अब हम जाएंगे रिवॉल्विंग की प्रोसीजर पे। तो रिवॉल्विंग का प्रोसीजर का मतलब होता है
कि हम इसका बॉल बनाएंगे। तो जो भी पीपीडी हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे देखिए ये टिश्यू पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा है, इस पे हम क्या करेंगे 183 का पीपीडी लेंगे, क्योंकि हम 183 से बॉल बनाने वाले हैं। देखिए ये 183 है, ये 183 का पीपीडी लेंगे और इस पीपीडी को थोड़ा सा निकाल लेंगे इस पेपर पे, जितना हमारा जरूरत पड़ेगा अभी उतना हम निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने पेपर पे निकाल लिया, टिश्यू पेपर पे। अब इसको हम क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने का मतलब होता है कि इसको हल्का सा पेपर में इस तरह से लपेट लेंगे और चुटकी से दबाएंगे, जिससे क्या होगा, जो पीपीडी में जो लिक्विड है वो सूखेगा, डाउन होगा। देखिए इसको इस तरह से दबा लेंगे ताकि पीपीडी हमारा ड्राई हो जाए। ठीक है, तो देखिए हमारा पीपीडी ड्राई हो चुका है। अब यही पीपीडी हम इस्तेमाल करेंगे रिवॉल्विंग के लिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा टिश्यू पेपर हम रखेंगे, जैसा कि ये देखिए ये टिश्यू पेपर है, एक टिश्यू पेपर जिसे आप हाथ पोंछते हैं, उसको निकाल के बीच से मोड़ देना है और उसको रख देना है अपनी माइक्रोस्कोप के प्लेट के नीचे, लेंस के नीचे। अब हम इस पे आईसी को रखेंगे, जिस आईसी की हम बॉल बनाने वाले हैं उस आईसी को हम यहाँ रखेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ मैंने आईसी रखा बीच में। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब हम अपना स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है, अब ये जो आईसी होता है वो यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिवॉल्व नहीं होता है, इसके लिए सेपरेट स्टेंसिल चाहिए आपको। तो सेपरेट स्टेंसिल मार्केट में मिलता है आरएफ के नाम से। आप बोलेंगे ना कि आरएफ स्टेंसिल दीजिए, तो आरएफ स्टेंसिल के नाम से मिलता है। तो आरएफ स्टेंसिल आपको लेना है और ये स्टेंसिल को इस पे लगा देने हैं। ठीक है, ये देखिए ये लग गया। अब ये स्टेंसिल रखने के बाद इसमें हम पीपीडी मिलाएंगे। इसमें सर सेंटर वाले होल मैच नहीं कर रहे हैं, शायद ये चल जाएगा। उससे देखिए सेंटर वाले होल जितने भी है ना, 6 खटाल 6 है या 9 है, वो निगेटिव है सारे के सारे। तो उसमें से हमें अगर वो एक भी लग जाए तो एक भी हमारा चल जाएगा, बट साइड के हमारे सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेंथ प्रॉपर रहेगी सर जितनी पहले थी जैसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप आरएफ स्टेंसिल भी खरीद के लाएंगे ना प्रॉपर वाली, उसमें भी आप देखेंगे ये 4 ही कटा हुआ रहता है, उसमें 6 के 6 कटे नहीं रहते हैं। ओके ओके सर। इसमें पहले इस तरह से पीपीडी को देखिए सब बॉल के सामने लगा देना है धीरे धीरे, और लगाने के बाद सर ये जिस टूल से आप लगा रहे हैं पीपीटी को, इसका क्या नाम है? स्क्रैपर ब्लेड। ये पूरा सेट आता है 20 in 1, 15 in 1, 6 in 1, ये आता है पूरा सेट। ये लग गया। लगने के बाद लेना है आपको बैंड ट्विजर।
और 183 पीपीडी है तो 280 का यहाँ हीट लगाएंगे और 3 का एयर। ठीक है, सारा बॉल हमारा बन गया। जब तक ऐसी ठंडा ना हो जाए तब तक हिलाइए नहीं अपने हैंड को। अब ऐसी को ब्रश से क्लीन कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए सारा बॉल इसका बना हुआ है, टोटल बॉल इसके बन गए। अब इसको फिक्स करेंगे। यहाँ ध्यान देना है कि ये जो थोड़ा थोड़ा पीपीडी का अंश रहता है जैसा ये वाला, ये सब अंश ना रहे यहाँ पे तो ज्यादा बेटर है। देखिए इस तरह से आपको इसका बॉल पता चलेगा। तो सारा बॉल इसका बन गया। अब इसको लगाने के लिए पहले से हमारा मदरबोर्ड रेडी है, क्लीन है, रेडी है। सर आईसी के बिल में 4 को मतलब पिन था सर, और इसमें बोर्ड में किस तरह है सर? आईसी में 4 गो था, नहीं समझे? आईसी में मतलब वो 6 राउंड था सर उसमें, और बोर्ड में देखिए देखिए इसकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी जी जी, इसमें ये देखिए ये टोटल जो है ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे ये कंपनी ने डिवाइड किया और यहाँ पे डिवाइड उसने नहीं किया, तो निगेटिव में डिवाइड करने की क्या जरूरत है? जब सब ग्राउंडे है तो एक रहे या अलग अलग बात तो बराबर ही है। जी सर जी, ओके थैंक यू सर। तो इसको क्या करना है कि यहाँ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक लकीर है, ये वाली लकीर, और ऊपर में एक लकीर है ये वाली। तो ये जो लकीर है इस लकीर से इसको मिला देना है, बीचों बीच में रखना है। यानी कि चारों दिशा बराबर देख लेना है और उसके बाद इसको फिर 280 के हीट में लगा देना है। पहले आईसी के सेंटर पे हीट मारना है, साइड में नहीं मारना है, नहीं तो आपका आईसी इधर उधर खिसक जाएगा। इसीलिए पहले सेंटर में हीट करना है। अब इसको ठंडा होने देना है। चारों तरफ देखिए आपको लेग दिख गया होगा इसका पॉइंट। एक रेजिस्टेंस हिला हुआ था तो उसको लगा दिए उसकी जगह पे जहां लगना चाहिए।
ठीक है, इसको मैंने क्लीन कर दिया। अब मैं इसका आपको सारा लेग दिखाता हूं। माइक बंद कीजिए, किन्हीं का माइक चालू है। इसका देखिए इस तरह से लेग चेक किया जाता है। आपको अब दिख रहा होगा आपके कैमरे में। देखिए इसका लेग कैसा है, पहले जैसा, कंपनी जैसा है या कोई फर्क है? परफेक्ट है सर, एक साइड का। अब इसी तरह से दूसरे साइड का आप मिलान कर लीजिए। देखिए ये दूसरे साइड का है, देखिए ये दूसरे साइड का है। सही है बिल्कुल। ठीक है, अब मैं तीसरा साइड आपको दिखाता हूं। देखिए ये तीसरा साइड है। मैं और जूम कर देता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाए। ये देखिए, ठीक है। अब ये चौथा साइड। देखिए अच्छे से देखिए, एकदम समझिए कि अगर आप ऐसी कनेक्टिविटी बना लेते हैं मदरबोर्ड और आईसी का, तो आपको लगता है कि आपका आईसी अगर ऐसा कनेक्टिविटी में है तो काम नहीं करेगा? ठीक है, तो ये मैंने चारों तरफ का आपको व्यू दिया आईसी का, कि जब आप किसी भी आईसी पे काम करते हैं तो किस तरह से उसका फिनिशिंग होना चाहिए, ये माइक्रोस्कोप से ही पता चलता है। नॉर्मल आंख से आपको पता नहीं चलेगा कि लगा कि नहीं लगा। आपने तो लगा दिया, बट रिजल्ट क्या है पता नहीं। तो बस आज के लिए इतना भर। कल हम लोग बॉल आईसी पे चलेंगे। लेग आईसी आज हमारा क्लोज हो गया, कल बॉल आईसी आपका हो जाएगा, और उम्मीद है कि सीपीयू एमएमसी में हम 1-2 दिन पे, 1 या 2 दिन में पहुंच जाएंगे। सर स्कीमेटिक रीड करना इसी क्लास में बताएंगे? जी, L2 में ही बताएंगे, हार्डवेयर खत्म होने के बाद। सर एक चीज बता दीजिए तो। सर BQIC को भी रिवॉल्व करना पड़ता है? कोई जरूरी नहीं है, बट आप चाहे तो जरूर रिवॉल्व कर सकते हैं। तो सर उसके लिए स्टेंसिल लग सकता है? हाँ, सभी का एक RF स्टेंसिल आता है, उसमें BQ, छोटी बड़ी मिडिल सभी ऐसे उसमें दिए हुए रहते हैं, और RF स्टेंसिल। तो सर थोड़ा ये बता दीजिए तो, जो आईसी जाली से ढका होता है उसको कबाड़ते कैसे सर? जो प्रिंट कवर रहता है सर उसको नॉर्मली बचा ठीक है, ये भी बता देंगे कि आईसी के ऊपर में जो शील्ड लगा हुआ रहता है उसको कैसे निकालते हैं। शील्ड निकालने का भी 3 तरीका है, मैं तीनों तरीका आपको दिखा दूंगा, पहले जो टॉपिक चल रहा है इसके बाद। ठीक है, ओके एवरीवन, गुड नाइट, कल मिलते हैं हम लोग। डब्बा ही मैं चलो तू ऐसी ला ऐसी नवा भी पिया तो मैं खुद ही ला के लाने